क्या है चित्तौड़गढ़ किले का सच? चित्तौड़गढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं और कानों में रानी पद्मावती की चीखें सुनाई देती हैं। आखिर चित्तौड़गढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। राजा रतन सिंह और उनकी रानी नागमती और रानी पद्मावती ने अपना शाही जीवन इस किले में ही बिताया। राजा रतन सिंह तो चले गए, लेकिन रानी पद्मावती की रूह आज भी इस किले में गुमनाम घूम रही है। यह किला पर्यटकों के बीच अपनी भूतिया खंडहर के लिए बहुत लोकप्रिय है। ये कहानी इस तरह शुरू हुई थी। राघव चेतन चित्तौड़ की राजसभा में एक कलाकार था जो जादू भी जानता था। राघव रानी पद्मावती पे मोहित हो गया था और रानी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन राजा रतन सिंह को इस बात की भनक लग चुकी थी और उन्होंने फौरन राघव चेतन को अपने महल और राज्य से निष्कासित कर दिया। राघव चेतन राज्य से निकलते ही अलाउद्दीन खिलजी की शरण चला गया और उसके सामने रानी पद्मिनी का चित्र बनाकर पेश किया। खिलजी रानी का चित्र देखते ही आकर्षित हो गया और किसी भी कीमत पर चित्तौड़ का किला, उसकी संपत्ति और साथ ही रानी पद्मिनी पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। लेकिन खिलजी ने यहाँ एक चाल चलते हुए रतन सिंह के सामने एक मांग रखी कि वो सिर्फ रानी के दीदार कर वापस चला जाएगा। खिलजी की इस मांग को राजा रतन ने पद्मिनी के सामने रखा और युद्ध रोकने के लिए रानी खिलजी से मिलने के लिए मान गई। रानी पद्मिनी रतन सिंह की बात तो मान गई थी, लेकिन वो खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी। लिहाजा शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। वर्ष 1303 में जब राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध में राजा रतन सिंह के शहीद होने की सूचना जैसे ही किले में आए, महारानी पद्मिनी की अगुवाई में महल की सभी रानियां एवं अन्य सैनिक पत्नियां किले के गुप्त मार्ग से जौहर कुंड तक का सफर तय किया और सबसे पहले रानी पद्मिनी ने उसमें छलांग लगा दी। राजपूताना महिलाओं और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद जौहर कुंड में रानियों के विलाप और चिल्लाहट की आवाज इतनी तेज थी कि फौरन ही खिलजी ने इसे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। आज भी गांव वालों का मानना है रानी पद्मावती और राजपूताना महिलाओं की रूहें इस चित्तौड़गढ़ किले में भटकती हैं। रात को दर्दनाक चीखें और रोने की आवाजें सुनने की घटनाएं भी यहाँ आम बात है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस जैसे वीडियोस मिलते रहे।